स्वागत है बच्चों अपने एक और नए क्लास में। आज हम लोग जो है बचे हुए प्रश्न थे जो मॉडल सेट के 5 से लेकर 7 8 तक के प्रश्नों करेंगे। मतलब जो 2026 में होने वाले हैं मैट्रिक की परीक्षा, जो उसके मॉडल सेट जा रहे हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके प्रश्न को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो था 1 से लेकर 4 तक हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया है और 5 से यहाँ से शुरू करते हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न था कि द्विघात बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्य के निकालो। शून्य के निकालने का बात कर रहा है बहुत आसान, कुछ भारी नहीं है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं इसको। प्रश्न है 4x² प्लस में 5√2x माइनस में 3। अब मान लीजिए कि शून्य का निकालना है यानी शून्य को बराबर करना होगा हमें। मतलब अगर इसको हम गुणनखंड करके बना लेंगे तो बहुत अच्छा बात है। गुणनखंड करेंगे, गुणा करके माइनस से हमारा जोड़ घटा के 5√2 आ रहा है। पता है इससे कम चल रहा है कि संख्या क्या होगा, तो हमें तो पता ही है श्रीधराचार्य का सूत्र, उसका नियम लगा देंगे। लिखेंगे a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 5√2, c का मान कितना है माइनस में 3। यहां से निकालेंगे d निकालते हैं, b² माइनस 4ac, यही सूत्र होता है। b का मान है 5√2 का होल स्क्वायर माइनस में 4, a का मान 4 और c का मान माइनस में 3। इसको गुना कीजिएगा, 5 × 5 = 25 दूना 50 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 16, 16 × 3 = 48 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा 98 रहेगा। अब हम किसका मान निकाल रहे हैं, x का शून्य निकाल रहे हैं, तो x का मान निकालना है तो इसके लिए श्रीधराचार्य का क्या सूत्र होता है, माइनस बी प्लस माइनस √d/2a माइनस बी का मान देखिए, बी का मान कितना है 5√2, तो माइनस में हो जाएगा 5√2 प्लस माइनस √d का मान 98/2 गुने a का मान कितना है 4। इसको लिख सकते हैं माइनस 5√2 प्लस माइनस 98 को क्या लिख सकते हैं 49 गुने 2, 49 गुना 98 होता है, बट्टा में 4 दूनी 8। इसको क्या लिख सकते हैं और माइनस 5√2 प्लस माइनस 49 के बदला 7 बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा, बट्टा में 8। अब इसी को इधर बनाते हैं। देखिए अब इसको अलग अलग कर देते हैं, आगे करेंगे तो माइनस 5√2 और प्लस में रूट अंडर माफ कीजिएगा कितना है 7√2 और बट्टा में है 8 प्लस फिर और एक बार माइनस के साथ लिखिए, माइनस के साथ लिखिएगा तो माइनस 5√2 फिर माइनस में 7√2 और बट्टा में हो जाएगा कितना 8। अब देखिए देख के लग रहा है √2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए √2, तो माइनस 5 प्लस 7 बट्टा में 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा सॉरी। और यहाँ पर भी √2 कॉमन हो जाएगा, माइनस भी कॉमन कर लेते हैं तो 5 प्लस 7 बट्टा में 8। अब ये जो है √2 ये हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा 2/8, पूरा का बट्टा में 8 है। और यहाँ हो जाएगा माइनस √2 और गुन्ना में है 7 × 5 = 12 बट्टा में 8। ये 2 चौका 8 कट जाएगा, 4 से काटिएगा 4 दूनी 8, 4 3 12। मतलब जो है ऊपर आ गया √2/4 और ये आ गया माइनस 3√2/2। लिखिएगा इसके शून्यक कितना है, तो आया √2/4 माइनस 3√2/2 है, यही है शून्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न। ये रहा अपना आगे का प्रश्न जो है 6 नंबर। यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, तो px निकाले। मतलब कि बहुपद जो px था, जो बहुपद था उसका शून्यक अल्फा बीटा है, उसी का शून्यक अल्फा बीटा है। तो कह रहा है कि वह बहुपद ज्ञात कीजिए, px ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिएगा कि क्या दिया है, इसमें आप लिख सकते हैं हल लिख सकते हैं। दिया गया है, आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं आसान है। दिया गया है, ऐसे प्रश्न बहुत पढ़े आप लोग। दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -30। तो कह रहा है px बराबर, यानी द्विघात सूत्र से लिखिएगा, द्विघात बहुपद जो है निकालना है, अर्थात कि px क्या निकाल रहे हैं हम लोग, px निकाल रहे हैं, px वही बहुपद है। तो क्या सूत्र होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में कितना है 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² माइनस 5x प्लस माइनस माइनस में 30, यही अपना px का मान है। बहुत आसान था। चलते हैं फिर अपना आगे का प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 7 है। यदि p बराबर y² माइनस 1/y² प्लस 1, तो p प्लस 1/p ज्ञात करें। बहुत आसान है, देखिए
ऐसा प्रश्न जो है ना, हो सकता है कि इस बार अगर देखा जाए बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट जारी हुआ है, थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है इस बार, पर है इजी। बनाइए इसको, वाई स्क्वायर माइनस वन बट्टा वाई स्क्वायर प्लस वन, ये हमें पी का मान दिया है, तो हमें कहा क्या रहा है कि आप जो है ना पी प्लस वन बट्टा पी का मान निकालिए। हमको तो पी का मान पता है, आप बस इसमें मान रख दीजिए। पी का मान कितना है, वाई स्क्वायर माइनस वन बट्टा में वाई स्क्वायर प्लस वन, फिर प्लस का चिन्ह एक बट्टा, फिर ये पी का मान कितना रख दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस वन बट्टा में वाई स्क्वायर प्लस वन रख दिए। अब जो है ना कुछ प्रक्रिया है उलटने पलटने का, उसको वो कर लीजिए। यहाँ पर जो है ना इसको जब पलटेंगे तो नीचे वाला कहाँ चले जाता है, ऊपर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वन अब बट्टा में वाई स्क्वायर माइनस वन। अब गुना कर लीजिएगा तो होगा वाई स्क्वायर माइनस वन बट्टा वाई स्क्वायर प्लस वन। अब प्लस गुना कीजिएगा तो वही सेम, एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है गुना करने पर, तो वही उतार देंगे। अब इन संख्याओं का क्या कीजिए कि लौसा ले लीजिए। लौसा लीजिएगा तो लौसा क्या होगा, लौसा हो जाएगा अपना वाई स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन, यही लौसा हो जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस वन से वाई स्क्वायर प्लस वन कट जाएगा, बचा वाई स्क्वायर माइनस वन। वाई स्क्वायर माइनस वन से वाई स्क्वायर माइनस वन में गुना करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस का प्लस, फिर वाई स्क्वायर माइनस वन से वाई स्क्वायर माइनस वन कट जाएगा, और प्लस वाला बचा इसमें गुना करेंगे तो सेम वैसा ही हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइए नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है सब आपको पता होगा। इसको पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस टू, ए का जगह वाई स्क्वायर है ना, अब बी की जगह कितना है एक, अब प्लस में बी स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ए की जगह है वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, माफ कीजिएगा यहाँ पर वो स्क्वायर देखिए स्क्वायर ही भूल गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर, यही होगा। बट्टा में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा y के पावर चार माइनस दो वाई स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक, प्लस y के पावर चार, दो में दूनी चार, अब प्लस दो वाई स्क्वायर प्लस में एक, अब बट्टा में देखिए कितना है बट्टा में, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में एक, चाहे इसको भी गुना कीजिएगा तो चार हो जाता। अब देखिए एक वाई मतलब y के पावर चार, एक वाई के पावर चार, दो वाई के पावर चार, और ये तब माइनस प्लस कट जाएगा, एक एक कितना हुआ दो। अब बट्टा में y की देखिए पावर में चार है, इसको ध्यान रखिएगा, y के पावर चार माइनस वन, यही है। अब कुछ है नहीं, ज्यादा बनाना होगा तो ऊपर से दो कॉमन करेंगे, होगा y के पावर चार प्लस वन, अब बट्टा y के पावर चार माइनस वन, यही आपका हो जाएगा आंसर। कुछ है प्रश्न में, कुछ नहीं है प्रश्न में, एकदम आसान प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न, ये रहा अपना आगे का प्रश्न है एस माइनस टी बराबर तीन और एस बट्टा तीन प्लस टी बट्टा दो बराबर छह, है दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न। चलिए हल करते हैं। मान लीजिए कि यह है अपना समीकरण एक, चाहे लिख लीजिए ऐसा ही लिखिए, यहाँ पे मानते तो है ही, लिख लेते हैं कि एस माइनस टी बराबर कितना है तीन। तो मान लीजिए यहाँ से अगर आप मान निकालेंगे, चाहे छोड़ो इसको मान लो समीकरण एक है, और उसके बाद देखिए इसको मान लीजिए पुनः दूसरा जो था क्या था, एस बट्टा तीन प्लस टी बट्टा दो बराबर में छह, यहाँ भिन्न का जोड़ बनाइए, तीन दूना छह, तीन दूना छह तो दो एस, दो तिहाई छह, तीन टी बराबर छह। अब इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, दो एस माइनस तीन टी बराबर छह छक 36, ये आपका हो गया समीकरण दो। अब सॉल्व कर दीजिए समीकरण एक और दो से। समीकरण एक कितना है बोलिए तो, एस माइनस टी बराबर तीन, और दूसरा है दो एस माइनस तीन टी बराबर में 36। अब कौन एस को चाहे टी को बराबर करेंगे, मान लीजिए एस को बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें ये अपना समीकरण एक था और ये अपना समीकरण दो था, तो ई दो से गुना करना होगा समीकरण एक में, और ई एक्स के गुणांक से गुना करना होगा समीकरण दो में। अब जो इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने पर कितना आएगा बताइए, दो में गुना करेंगे तो दो एस
हो जाएगा ना, कितना होगा 2s माइनस 2t बराबर में 3 गुना 6, और 1 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, 2s माइनस 3t बराबर 36। अब यहाँ लिखे कथी करने पर, घटाने पर, क्योंकि एगो संख्या बराबर हो गया वो कट जाएगा, चिन्ह बदलने पर माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, 3 गोटी में से एगो टी घट जाएगा, 2 गोटी घटेगा, सॉरी, तो एगो टी प्लस में बराबर माइनस 3 से 6 घटेगा माइनस में 30। अब रख दीजिए समीकरण 1 में चाहे 2 में टी का मान रखने पर, मान रखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण है s माइनस टी बराबर 3, यानी कि s माइनस माइनस प्लस 30 बराबर 3, यानी हो जाएगा s बराबर 3 माइनस 3, मतलब s का मान कितना गया माइनस में 27, t का मान माइनस 3, s का मान कितना है 27। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम इसका अगले प्रश्न को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।